हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस जो चैप्टर है उसका एक डिफरेंट टॉपिक आने वाला है अपना। कौन सा? डाइजोनियम सोल्ट। देखिए, डाइजोनियम सोल्ट जो है छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में नीट जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर का जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना बोल सकते हैं वो कौन सा है? डाइजोनियम सोल्ट है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कौन सी अमाइंस की हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ से जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और साथ में उसकी केमिकल रिएक्शन जो बहुत सारी और डिटेल से हम पिछले क्लासेज में कर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछली क्लास आप जरूर देखना। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इसके आगे जो अपनी क्लास आएगी उसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, वहां से वहां उसमें 2-3 नेमिंग रिएक्शन भी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो देखिए, अमाइंस चैप्टर है तो हमें पता है किससे बनाया है, किसके ऊपर, किससे ही प्रिपेयर किया जाए, किस पे काम किया जाएगा? एनिलीन के ऊपर। तो अगर हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम इसको प्रिपेयर जो बोलते हैं किससे करते हैं? एनिलीन। या स्टार्टिंग में देखना चाहो डाइजोनियम सोल्ट हम किसको बोलते हैं? चलो पहले ये देखते हैं। तो डाइजोनियम सोल्ट किसको बोलते हैं? कोई अपना यहाँ पर आर ग्रुप होगा, साथ में यहाँ पर क्या होगा? N2 पॉजिटिव और यहाँ पर Cl नेगेटिव। ठीक है। या हम जनरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ X नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, जो ये R है ये क्या होगा? यहाँ पर ये होगा अराइल, या AR भी लिख सकते हैं। अराइल ग्रुप होगा, मतलब एरोमेटिक होगा। जो N2 है इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजोनियम। डाइजोनियम इस N2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं। तो ये क्या होगा? डाइजोनियम। डाइएजोनियम। अब अगर x की बात की जाए ना, तो x को ध्यान से समझना। x जो होता है ना, अब जनरली x नेगेटिव हम क्या समझते हैं? x का मीन्स अपनी केमिस्ट्री में हम किसको मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कि हेलोजन है। देखिए, हेलोजन तो है ही, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। इसके साथ में ये 2-3 और भी हो सकते। क्या क्या हो सकता है इसके साथ में? SO4 नेगेटिव ये भी हो सकता है, साथ में BF4 नेगेटिव भी हो सकता है। तो एटसेट्रा इसके अलावा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है एक्स का मीन्स अपने क्या हो? हेलोजन ही हो। साथ में ये दोनों भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक है। अब हम बात करते हैं, और याद रखना डाइजोनियम सोल्ट जो है वो किससे बनाया जाता है? 1 डिग्री अमाइन से ही ये क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन से, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन से हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आइए, ये था इसके बारे में बेसिक। अब हम देखते हैं कि इसको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल इजी है और हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस में भी उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई नहीं, फिर देखते हैं आज क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस नहीं, डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट। तो देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। इसको हम करते हैं एनिलीन से। हमने क्या लिया यहाँ पर? एनिलीन लिया, बेंजीन NH2 लिया, ये है इसके ऊपर लोन पेयर। तो 1 डिग्री अमाइन ले लिया हमने, जिसका कॉमन नाम क्या है? एनिलीन। एनिलीन लिया, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। किस साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे? नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2 के साथ। और पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था क्या? कि HNO2 नाइट्रस एसिड जो है वो हम इसमें फ्रेशली प्रिपेयर करके करते हैं साथ साथ रिएक्शन में। ये नहीं पहले करके रख लिया फिर इसमें यूज कर लेनी, हैंड टू हैंड फ्रेशली प्रिपेयर इसको किया जाता है। और इस HNO2 को हम किससे बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं सोडियम नाइट्राइट से, NaNO2 प्लस HCl। इन दोनों की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? नाइट्रस एसिड मिलता है, HNO2 मिलता है। मीन्स सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट
प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl यूज करके। अब देखो HNO2 हम फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स वो कहाँ से आएगा, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों हमें साथ साथ क्या देते रहेंगे, HNO2 नाइट्रस एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, क्लियर है। और इसको हम हीट ऑन करते हैं, टेम्परेचर रेंज ले लेते हैं हम 273 से 78 तक, ठीक है। तो अब हमने इसको हीट किया तो होगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा अपना, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। देखो नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम, Cl लगाया है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, Br होता तो क्या हो जाता, ब्रोमाइड हो जाता। साथ में साइड प्रोडक्ट अपना यहाँ से क्या रिलीज होता है, NaCl प्लस में H2O, ये साइड प्रोडक्ट। तो ये अपना क्या बन गया, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो ये है इसकी क्या, बड़ी इजी है क्या इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको हम 1 डिग्री अमाइन से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली हमने क्या ले लिया इसमें, एनिलीन, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। नाइट्रस एसिड हम इस रिएक्शन में फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, किससे बनता है नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हीट ऑन करते हैं हम, टेक टेम्परेचर रेंज, तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, यही हमें डाइजोनियम सोल्ट प्रिपेयर करना था। साथ में साइड प्रोडक्ट NaCl प्लस वाटर मिल जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है डाइजोनियम सोल्ट बनाने का, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। तो ये हमें एक वर्ड याद रखना है कि डाई एजोटाइजेशन हम किसको बोलते हैं, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलता है या क्लोराइड मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। तो ये है क्या, बड़ी इजी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। अब आगे हम कुछ इसके बेसिक्स को ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। तो अगर इसके मेन पॉइंट्स की बात की जाए, इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, अगर इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान क्या रखना है, ये जो डाइजोनियम सोल्ट्स जो होते हैं ना, वो अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो अपने क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने होते हैं। एक बात हमें ये ध्यान इसकी रखनी है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अपने MCQ में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है जो डाइजोनियम सोल्ट होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं। देखो स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, इस रेजोनेंस के द्वारा, बेंजीन रिंग के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबलाइज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपने स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, ये जो अपने डाइजोनियम सोल्ट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, या ये कह सकते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं रेडली सोल्यूबल होते हैं, मीन्स रेडली मतलब बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं, किसमें, वाटर में, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, तो अगर कोल्ड वाटर की बात करें ना, तो कोल्ड वाटर में ये क्या होते हैं, अपने स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं कोल्ड वाटर में, ये स्टेबल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेबल इन कोल्ड वाटर, स्टेबल इन कोल्ड वाटर, कि कोल्ड वाटर में अपने क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हॉट वाटर की बात की जाए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है हॉट वाटर वाला,
अगर हम हॉट वाटर में बात करें ना, तो देखो कोल्ड वाटर में स्टेबल होते हैं, मीन्स एज इट इज पड़े रहते हैं, कोई रिएक्शन शो नहीं करते, कोल्ड वाटर में स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हॉट वाटर की बात की तो हॉट वाटर में जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, हमें पता है क्या बना लेते हैं आगे उसको। अगर हम हीट अप करेंगे तो आगे ये क्या बन, इसको अगर वाटर के साथ आगे रिएक्शन करवाएंगे तो अपना ये क्या हॉट वाटर के साथ, तो अपना ये क्या दे देता है, हमें फिनोल दे देता है। तो हॉट वाटर के साथ हमें फिनोल मिलता है, मींस हॉट वाटर के साथ ये क्या कर लेता है, रिएक्शन अपनी कर लेता है, डू रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ इसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डाइजोनियम सोल्ट्स जो होते हैं वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकंड क्या है, वाटर में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर में बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, रिएडली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल। सेकंड क्या है, एक होता है कोल्ड वाटर, एक होता है हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर में ये एज इट इज पड़े रहते हैं, मीन्स कोल्ड वाटर में स्टेबल होते हैं। अगर हॉट वाटर की बात की जाए तो ये कुछ टाइम के बाद क्या कर लेते हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें फिनोल देते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस में भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को, कि कैसे इसमें हमें फिनोल मिलती है, अल्कोहल हमें मिलता है। तो ये है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। हो सकता है यहाँ से एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन बन जाए। तो ये था अपना आज का क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सोल्ट, जो खास मतलब बहुत अच्छा क्या है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्या है अपना ये टॉपिक होता है। नेक्स्ट आने वाली जो क्लास है वो जरूर देखनी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सोल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।